Hi, welcome to Medical Oceans. Today, our topic is history taking and interviews. हिस्ट्री टेकिंग और इंटरव्यू जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हेल्थ असेसमेंट में। अगर आप लोगों को हिस्ट्री टेकिंग और इंटरव्यू नहीं आता है तो आप लोग कभी भी पेशेंट के पास नहीं जा सकते हो। इसलिए हमारे पास हिस्ट्री टेकिंग और इंटरव्यूज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और OSPI के हिसाब से भी ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेल्थ असेसमेंट ये पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। हेल्थ हिस्ट्री एंड इंटरव्यूइंग स्किल, ये आपके पास एक मरीज़ है, साथ में एक नर्स है, वो मरीज़ से किस तरह हिस्ट्री टेकिंग या इंटरव्यूज़ लेती हैं, इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे। क्योंकि ये यूनिट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और OSPI पॉइंट ऑफ व्यू दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एलिमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ हिस्ट्री, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास हम कॉम्प्रहेंसिव कंप्लीट हिस्ट्री हम लेते हैं। नंबर 1 इज़ बायोग्राफिक डेटा, नंबर 2 इज़ चीफ कंप्लेन, नंबर 3 इज़ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, 4th पास्ट हिस्ट्री, 5th फैमिली हिस्ट्री, 6 रिव्यू ऑफ सिस्टम, 7 फंक्शनल असेसमेंट एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। इसमें हम एक एक को अब हम डिटेल से फिर आगे पढ़ेंगे। पास्ट हिस्ट्री शुड इंक्लूड, पास्ट हिस्ट्री किन किन चीज़ों पे इंक्लूड होगा। मेडिकल हिस्ट्री, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, H10 मीन्स हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, अस्थमा, HIV डिजीज़, प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन मतलब पहले कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है या नहीं। ऑपरेशनल हिस्ट्री, कभी कोई सर्जरी हो गई है कि नहीं। ऑपरेशनल मीन्स सर्जरी, उसकी हिस्ट्री में हम डेट पूछते हैं, इंडिकेशन पूछते हैं, टाइप्स ऑफ सर्जरी, कौन सी सर्जरी थी हमारे पास। इम्यूनाइजेशन में हम पूछते हैं कि कौन कौन से वैक्सीन हो गए हैं या नहीं हुए हैं। कॉमनली हमारे पास आजकल कोविड-19 का हम पूछते हैं, हेपेटाइटिस का हम पूछते हैं। एलर्जी, किसी मेडिसिन से एलर्जी है या किसी फूड से एलर्जी है या सीजनल एलर्जी है, मल्टीपल हम पूछते हैं। करंट मेडिकेशंस, जो भी मेडिकेशन वो करंटली ले रहा है, फॉर एग्जांपल उसका नाम, रूट्स, डोज और फ्रीक्वेंसी हम पूछते हैं कि दिन में कितने टाइम वो लेते हैं। नेम्स दो किस्म के हमारे पास होते हैं मेडिसिन के, ट्रेड नेम है हमारे पास, जेनेरिक नेम है। ट्रेड वही नेम है जो कंपनी ने दिया है, जेनेरिक वही नेम है जो आपके पास उसका फार्मूला है, केमिकल नेम है। फिर हमारे पास रूट, रूट आपके पास डिफरेंट है, ओरल हम दे सकते हैं, सबकट हम दे सकते हैं, IV हम दे सकते हैं, सबलिंगुअल हम दे सकते हैं, मल्टीपल रूट्स है आपके पास। फिर उसके पास डोज है, कितना 120 mg देना है, 50 mg देना है, 100 mg देना है, कितना हम देना है। फिर फ्रिक्वेंसी, OD है, BD है। OD मीन्स वंस अ डे, BD मीन्स 2 टाइम अ डे, TDS मीन्स 3 टाइम अ डे, HS मीन्स एट नाइट, QID मीन्स 4 टाइम अ डे। तो ये हम इस तरह हम फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हम देते हैं। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में हम क्या पूछेंगे। फैमिली हिस्ट्री शुड इंक्लूड जनरल हेल्थ ऑफ द क्लोज रिलेटिव सच एज पेरेंट्स एंड ग्रैंडफादर्स इन देयर कॉज ऑफ डेथ। हम उससे पूछते हैं जो उसके क्लोज रिलेटिव है, ग्रैंडफादर है, फादर है, मदर है, सही है, अंकल हैं, उसका हम पूछते हैं और साथ में उसकी हम डेथ हिस्ट्री पूछते हैं कि वो किस चीज़ की वजह से मर गए हैं। अगर उसकी डेथ हो गई है तो काज ऑफ डेथ हम पूछते हैं। मतलब ये है कि जिस काज की वजह से उसकी डेथ हो गई है तो उसका ख़तरा उसके फैमिली में भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई है या उसको अस्थमा था या कोई और डिजीज़ थी। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डायबिटिक, डायबिटिक हम पूछते हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, H10 मीन्स हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर सेम है, वही हम पूछते हैं। अस्थमा रिस्पायरेटरी डिजीज़ है, अस्थमा के बारे में पूछते हैं। CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कार्डिक की डिजीज़ में हम पूछते हैं
एलिवेट कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल हम चेक करते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज है तो उसको CAD का खतरा हो सकता है, पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा, साथ में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकते हैं और वही पेशेंट हार्ट अटैक के रिस्क में हो सकता है। स्ट्रोक, कैंसर, स्ट्रोक उसको हुआ है या उसको कैंसर है, एज विल एज सिम्टम रिपोर्टेड बाय पेशेंट, या मरीज़ ने आपको कोई और सिम्टम बताइए फैमिली की हिस्ट्री के बारे में, वही सब हम उसके फैमिली हिस्ट्री में लिखेंगे। रिव्यू ऑफ सिस्टम, रिव्यू ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है? अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पेशेंट्स करंट एंड पास्ट हेल्थ रिलेटेड टू डिफरेंट बॉडी सिस्टम, inquire about sign and symptom as well as disease related to each body system. Start with a general open-ended questions related to a body system from head to toe related body system. रिव्यू सिस्टम का मतलब ये है कि हेड से लेकर पाँव तक जितनी भी सिस्टम है उन सब सिस्टम के बारे में हम पूछते हैं कि मरीज़ को कौन से सिस्टम में कोई इशू है या कोई डिजीज़ है या नहीं है, ये हम पूछते हैं। सम स्टार्टिंग क्वेश्चन, स्टार्ट में हम किस तरह क्वेश्चंस पूछते हैं? हाउ इज़ योर डाइजेशन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह है? ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, मतलब वो आपको बताएगा कि मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो वो कहेगा मैं जो भी चीज़ खाता हूँ तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बुरा तो वो कहेगा कि मैं कोई ऑयली चीज़ खाता हूँ या कोई स्पाइसी चीज़ खाता हूँ तो मुझे पेन स्टार्ट होता है। तो ये वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमें क्या करेगा? बताएगा। हाउ अबाउट योर लंग्स एंड ब्रीथिंग, सांस लेने में आपको तो तकलीफ़ नहीं है या कोई रिस्पायरेटरी डिजीज़ तो आपको नहीं है। हाउ आर योर ईयर एंड हियरिंग, आपको सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है, सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है। हाउ अबाउट योर बाउल, आपके एलिमिनेशन सिस्टम किस तरह है, मीन्स आपके यूरिन में कोई इशू तो नहीं है या आपके स्टूल में कोई इशू तो नहीं है। रिव्यू सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर एग्जांपल जस्ट रिव्यू करते हैं तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम करते हैं इंक्वायर अबाउट कफ, कफ के बारे में हम पूछते हैं। स्पूटम, कलर, ऑर्डर्स, उसकी को का हम पूछते हैं। को का हमारे पास ये COCA हमारे पास, तो C मीन्स कलर, O मीन्स ऑर्डर, C मीन्स कंसिस्टेंसी, A मीन्स अमाउंट। को का में हम पे पूछते हैं कि मरीज़ अगर रिस्पायरेशन करता है उसको कफ है, कफ में स्पूटम निकलता है तो हम उसको को का पूछेंगे। किस तरह पूछेंगे कि अगर आपके स्पूटम निकलते हैं तो उसका कलर किस तरह है, उससे स्मेल आता है कि नहीं, ये स्पूटम कौन कंसिस्टेंस निकलते हैं या सिर्फ सुबह के टाइम निकलते हैं या शाम के टाइम आपके स्पूटम बाहर निकलते हैं। अमाउंट, कितने अमाउंट में है, कम है या ज़्यादा निकलते हैं, तो यही हम पूछेंगे अगर एक मरीज़ की स्पूटम बाहर निकलते हैं। सेकंड पे हमारे पास हेमेप्टेसिस, हेमेप्टेसिस का मतलब क्या है? ब्लड एंड स्पूटम, जो आपके स्पूटम निकलते हैं उसमें ब्लड है कि नहीं है। उसके साथ हमारे पास दूसरा हेमेप्टेमेसिस, MESIS हेमेप्टेमेसिस है। हेमेप्टेमेसिस का मतलब ये है कि ब्लड एंड वोमिटिंग, स्पूटम और वोमिटिंग में ये डिफरेंस है, ये आपने याद रखना। MCQs में ये आ सकता है, कोका भी MCQs में आ सकता है, हेमेप्टेमेसिस भी MCQs में आ सकते हैं, हेमेप्टेसिस भी MCQs में आ सकता है। डिस्पनिया, डिस्पनिया भी आपको वोमिटिंग MCQs में आ सकता है। डिस्पनिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। फिर वीज़, वीज़ हमारे पास एक साउंड है, किस चीज़ का? रिस्पायरेटरी का। जब आपको रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम वीज़ साउंड कहते हैं। ये हम थ्रू स्टेथोस्कोप सुनते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेकंड पे उस पर हम रिव्यू करते हैं। कार्डियोवास्कुलर में चेस्ट पेन, चेस्ट पेन है आपके कैनेडियन कार्डियोवास्कुलर सोसाइटी क्लासिफाइड फॉर चेस्ट पेन, उसने क्लासिफाई किया है चेस्ट पेन को, किसने? कैनेडियन कार्डियोवास्कुलर सोसाइटी ने। पहले नंबर पे क्या है आपको? पल्पिटेशन, पल्पिटेशन का मतलब क्या है? घबराहट। जब इंसान को डर लगता है, हार्ट रेट उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पल्पिटेशन कहते हैं। एक हमारे पास क्या है? डिस्पनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। एक हमारे पास क्या है? एडीमा, उडीमा, उडीमा हमारे पास क्या है? उडीमा के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक आपके पास
पेडल ओडीमा है, एक आपके पास नॉन पेडल ओडीमा है। पेडल ओडीमा वही है जो उसकी वजह से अगर आप उसको थोड़ा सा फोर्स देते हो, किसी भी जगह पे ओडीमा हो तो उससे पिट बनता है, तो उसको हम पेडल ओडीमा कहते हैं। अगर पिट नहीं बनता है तो उसको हम नॉन पेडल ओडीमा कहते हैं। पास्ट ईसीजी, मरीज़ की हम ईसीजी न्यू भी देखेंगे, साथ में हम पास्ट ईसीजी देखेंगे। अगर वही चेंज कंटिन्यूसली आ रही है तो फिर हम एक्टिव एक्शन नहीं लेंगे। अगर कोई न्यू चेंजेस है तो उस मरीज़ का हम एक्टिवली फिर एक्शन लेंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हमारे पास इंक्वायर अबाउट ट्रबल swallowings, heartburns, appetite, nausea, vomitings, bowel movement, change in the bowel habits। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की जब हम रिव्यू करते हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट पे क्या है, इंक्वायर अबाउट ट्रबल्स, कोई तकलीफ़ तो उसको नहीं है। स्वॉलिंग मीन्स उसको नवाले को अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ लेके जाने में तो कोई मुश्किल तो उसको नहीं फील हो रहा है। हार्टबर्न, उसका दिल तो नहीं जा रहा है। हार्टबर्न का मतलब ये कि जब आपके स्टोमक के अंदर एसिडिटी ज़्यादा होती है तो वो जो फ्लूइड होते हैं, एसिडिक फ्लूइड जो होते हैं वो आपके गले तो वापस आते हैं, वोमिटिंग जैसा फील आता है, नॉज़िया होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्टबर्न कहते हैं। एपिटाइट, एपिटाइट भूख का लगना, भूख लगता है या नहीं लगता है। नॉज़िया, उसको वोमिटिंग तो नहीं आ रहा है, वोमिटिंग आपको तब आएगी जब कोई चीज़ में आपका दिल नहीं करता है और आपको कोई चीज़ में मूड नहीं होता है आपको खाने में, उसको हम क्या कहते हैं, नॉज़िया कहते हैं। वोमिटिंग्स, उल्टी, उल्टी तो उसको नहीं आती है वोमिटिंग्स। बाउल मोमेंट्स, बाउल मोमेंट का मतलब क्या है कि मीन्स जब भी इंसान की कोई सर्जरी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी लेप्राट में हो गई है, उसके बाद हम बाउल साउंड चेक करते हैं। बाउल साउंड का मतलब यही है कि उसका मूवमेंट जो है वो स्टार्ट है। 5 to 30 हमारे पास क्या है, नॉर्मल बाउल साउंड है। उससे अगर कम हो, एब्सेंट हो या ज़्यादा हो तो फिर डायरिया वगैरह हो सकता है। डायरिया क्या है, फ्लूइड स्टूल जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायरिया के। कंस्टिपेशन का मतलब क्या है, हार्ड स्टूल। डायरिया का मतलब क्या है, फ्लूइड स्टूल लाइक फ्लूइड, उसको हम फिर क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। एब्डामिनल पेन्स, एब्डामिनल पेन उसको है या नहीं है। उसके बाद फोर्थ पे यूरिनरी सिस्टम पे हम आते हैं। यूरिनरी सिस्टम में हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन कितनी है। यूरिनेशन मीन्स कि यूरिन कितनी दफ़ा वो पास करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन का मतलब क्या है कि दिन में कितनी दफ़ा वो वॉशरूम जाता है यूरिन पास करने के लिए। पोलीयूरिया, पोलीयूरिया का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा यूरिन पास करते हैं। नेक्चूरिया, जब नाइट पे वो यूरिन पास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेक्चूरिया। बर्निंग और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, उसको क्या होगा, बर्निंग होगा या पेन होगा, किस चीज़ में, यूरिनेशंस में। अगर जब वो यूरिन पास करता है उस टाइम उसको बर्निंग होगा या पेन हो तो इट्स मीन्स हम यूरिन आरी टेस्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि उसको क्या हो, यूरिन की कोई इश्यू हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आ सकते हैं। किस चीज़ से आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, ये पोलियूरिया हो गया, नक्चूरिया हो गया, या आपके पास हेमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन। हेमेचूरिया का मतलब क्या है, ब्लड इन यूरिन। ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। हेड, आई, ईयर एंड नोज। हेड में हम क्या देखते हैं, इंक्वायरी अबाउट हेडेक, मरीज को हेडेक तो नहीं है। वर्टिगो, सर चकराना, मरीज का सर तो नहीं चकराता है। मरीज़ की वर्टिगो का मतलब क्या है, मरीज़ का सर चकराना, मरीज़ की सर तो नहीं चकराता है। डिजीनेस, डिजीनेस भी मरीज़ को सर चकराना होता है। हेड इंजरी इन द पास्ट, मरीज़ को कभी हेड इंजरी तो नहीं होगी पास्ट में। हेड इंजरी हमारे पास दो किस्म की होती है, एक एक्सटर्नल है हमारे पास, एक इंटरनल है। एक्सटर्नल हेड इंजरी का मतलब ये है कि उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, ज़ाहिरी कोई हिस्ट्री ऑफ फॉल तो नहीं है, या कोई शूट फायरिंग वगैरह तो हेड इंजरी तो नहीं हो गई। एक इंटरनल हमारे पास जो होती है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। दो किस्म के हमारे पास हैं, एक हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक है, एक हमारे पास इस्केमिक स्ट्रोक है। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, जो वेसल आपके पास होते हैं वो बंद होते हैं। जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसमें हमारे पास वेसल जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। आई, आस्क अबाउट विजन, विजन के बारे में हम पूछते हैं, नॉर्मल है या वीक है। ग्लासेस वो पहनता है कि नहीं पहनता है, वेदर द पेशेंट यूज ग्लासेस और नॉट। लास्ट आई एग्जामिनेशन उसने कब किया था,
व्हेन कब किया था, वेयर कहाँ किया था, कौन सा प्रॉब्लम उसका था और उसका ट्रीटमेंट क्या था, यही हम पूछेंगे। अगर मरीज़ कोई ग्लासेस यूज़ करता है तो उससे फिर हम डिटेल पूछेंगे कि आपने पहले कब कहाँ पे ट्रीटमेंट किया था, किससे किया था और उसने आपको कौन कौन से ट्रीटमेंट लिखा है कौन कौन से मसले के लिए। ईयर के बारे में हम पूछते हैं, आस्क अबाउट हियरिंग। ईयर एक का मतलब क्या है, कान का दर्द। ईयर एक का मतलब क्या है, कान का दर्द। एक का मतलब क्या है, पेन। इन्फेक्शन और डिस्चार्ज, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या डिस्चार्ज मीन्स वहाँ से कोई फ्लूइड तो बाहर नहीं निकलता है। यूज़ और नॉन यूज़ ऑफ हियरिंग एड। हियरिंग एड हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वहाँ पे हमारे पास सुनने के लिए हमारे पास कोई आला होते वो हम यूज़ करते हैं। वो एड यूज़ करता है कि नहीं यूज़ करता है। नोज़, नेज़ल कंजेशन उसको हो या नहीं है। नेज़ल कंजेशन का मतलब क्या है कि उसका नेज़ जो होता है वो खुला नहीं रहता है। जब आपके यहाँ पे साइनस होते हैं, साइनस में फ्लूइड जमा होता है तो आपको नेज़ल कंजेशन फील होता है। कुछ मेडिसिन आपके पास इस तरह होते हैं कि वो नेज़ल कंजेशन स्टार्ट करता है। नोज़ ब्लीड, नोज़ की ब्लीडिंग होती है नहीं होती है। नेज़ल डिस्चार्ज, नेज़ल की डिस्चार्ज है कि नहीं है। जब आपको फ्लू होती है तो उस टाइम उसको नेज़ल डिस्चार्ज होती है। मस्कुलस्केलेटल सिस्टम हमारे पास है। नेक्स्ट, आस्क वेदर द पेशेंट इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन मस्कुलस्केलेटल। मरीज से हम पूछेंगे कि आपको कोई इशू तो नहीं है मस्कुलस्केलेटल में, जैसे कि हमारे पास जॉइंट पेन हुआ, हमारे पास जॉइंट स्टफनेस हुआ, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट हुआ, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट और मसल्स। हम देखते हैं, इफ़ एनी वन ऑफ दीज आर फाउंड then inquire about the location of the affected joint or muscle, presence of redness, weakness and timings, morning or evening duration। फिर हम मरीज़ से पूछते हैं कि आपको कोई जॉइंट में अगर उसके स्टिफनेस है, स्वेलिंग्स है या पेन है, तो उस मरीज़ से हम पूछते हैं कि ये किस टाइम आपको ज़्यादा होता है, सुबह ज़्यादा होता है या शाम को ज़्यादा होता है। अगर इस तरह की मरीज़ को कोई इशू है तो हम मरीज़ की कौन से टेस्ट करेंगे, जी कौन बताएगा। हम मरीज़ की यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं। यूरिक एसिड इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से भी आप उसको मसल जॉइंट स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। 7 पे हमारे पास न्यूरोलॉजिकल है। वाइल रिव्यूइंग नर्वस सिस्टम्स इंक्वायर अबाउट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और एक्सीडेंट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पैरालिसिस और वीकनेस, ट्रेमर्स और अदर इन्वॉल्वमेंट मोमेंट। तो फिर हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हम क्या देखते हैं, इंक्वायर अबाउट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। ट्रॉमा के बारे में हम पूछते हैं, एक्सीडेंट के बारे में कि उसको कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ या एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। उसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मरीज़ अपने होश हवास में नहीं है, मीन्स ओरिएंटेड नहीं है। ओरिएंटेड का मतलब क्या है, टाइम, पर्सन, प्लेस। मरीज़ से हम पूछते हैं, मरीज़ हमें उसका जवाब देता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में मरीज़ हमें जवाब नहीं देता है, कन्फ्यूज़ होता है। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में फिर हम मरीज़ की GCS हम देखते हैं, ग्लासको कोमा स्केल हम देखते हैं। पैरालिसिस मीन्स एक साइड उसका काम नहीं करता है। जब स्पाइनल कार्ड इंजरी होती है तो उससे मरीज़ पैरालाइज होता है, इफेक्ट होता है या वीकनेस आ जाती है। ट्रेमर, जो मूवमेंट ज़्यादा मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेमर्स कहते हैं। और अदर इनवॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट आपके पास वही है जो आपके कंट्रोल में है। इनवॉलंटरी मूवमेंट आपके पास वही जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिस तरह ट्रेमर हमारे कंट्रोल में फिर नहीं होते हैं। और वॉलंटरी मूवमेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हाथ है ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल में है। ये हमारे पास क्या है, वॉलंटरी मूवमेंट है। अब जो हार्ट जो ब्रीथिंग करता है, ब्रीथिंग हम करते हैं कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हार्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट की बीट जो है ये हमारे पास इनवॉलंटरी है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में फिर हम पूछते हैं, आस्क हीट और कोल्ड, इंटॉलरेंस, एक्सेसिव स्वीटिंग, एक्सेसिव थर्स्ट और हंगर, पोलियूरिया। फिर हम मरीज़ की किस चीज़ के बारे में थे, कोल्ड, इंटॉलरेंस, एक्सेसिव स्वीटिंग, एक्सेसिव थर्स्ट और हंगर, पोलियूरिया के बारे में हम मरीज़ की पूछते हैं कि मरीज़ को पोलियूरिया में ज़्यादा यूरिन तो नहीं आ रही है, मरीज़ को थर्स्ट, मरीज़ बहुत ज़्यादा उसको प्यास तो नहीं लगती है, हंगर भूख तो नहीं लगती है, ये हम मरीज़ से पूछे। जब आपको डायबिटिक इशू हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा तरस आपको लगती है। नेक्स्ट, कॉमन कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न हमारे पास है। ये 11 हेल्थ पैटर्न है FHP फॉर्म के हिसाब से। ये हमने FHP फॉर्म में डिस्कस किए, वो आप लोग देख सकते हो। मेडिकल ओशन, एट द रेट ऑफ मेडिकल ओशन पे आप देख सकते हो, उसमें ये सब मैंने डिटेल से डिस्कस किए हैं।
एक्सरसाइज प्रैक्टिस इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के बारे में हम पूछते हैं। इंटरव्यू अ क्लाइंट योर पार्टनर्स आर ऑब्टेन द फॉलोइंग बायोडाटा। पहले मरीज़ से हम बायोग्राफिक डेटा पूछते हैं। रीज़न फॉर सीकिंग केयर, मरीज़ अपने केयर का ख्याल रखता है नहीं रखता है, उसकी रीज़न हम पूछते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ सिम्टम्स कंप्लेंट्स PQRST, मरीज़ की हम हिस्ट्री पूछते हैं, उसमें हम PQRST पूछते हैं। पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, रिव्यू सिस्टम करते हैं कम्प्लीटली। थैंक यू सो मच, हमारे साथ रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, 40 सेकंड के लिए।